1984 के बाद पहली बार देश में एक लोकसभा को अकेली पार्टी को बहुमत मिला है और पहली बार ये हुआ है 1984 के बाद कि उसी पार्टी को दोबारा फिर लोगों ने मेजोरिटी दी है, मेजोरिटी से भी बढ़ के दिया है। इतना मैसिव मैंडेट जब किसी को मिलता है तो उसके लिए लोगों की अपेक्षाएं और उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। मोदी साहब के बढ़ने से बाद कई अब जिसने क्रिटिसाइज करना वो अलग है, पर मैं तो एज प्राइम मिनिस्टर जो उनकी परफॉर्मेंस रही है उस पर कमेंट करता हूँ। देखिए, आप हम सारे इस बात को देख रहे हैं कि कभी भी किसी आदमी की, इवन मीडिया हमारे किसी पार्लियामेंट में जो होके आ गए, जो गए यार पीछे आके चले गए, किसी के दिमाग में ये नहीं था कि कश्मीर में कभी 2 झंडे 2 संविधान खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा हिंदुस्तान के मार्ग में जो इंटरनेशनली मुद्दा बनाने की पाकिस्तान बात करा था वो काम करा। दूसरा मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि इंडिया का एक बार दबदबा बना, आप कहें भी, मैं भी उसके बाद 5-4 कंट्री में हो आया, हर जगह जाने के बाद अब इंडिया की एक रिस्पेक्ट तो बनी है कि इंडिया कोई कंट्री एग्जिस्ट कर रहा है। ये मोदी साहब के आने के बाद हुआ है। नंबर 3, मैंने तो नहीं दिया, लोगों ने। देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं, पर प्रशासन तो वहाँ भी चल रहा है, जहाँ कहीं किंग है कहीं शेख है। जो एक सिविलाइज सोसाइटी है उसमें लोग वोट देके अपनी एक व्यवस्था को कायम करते हैं, जो रूल लॉ को मेंटेन करे, इससे अवॉइड बाई हो, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी रिस्पेक्ट करे, उन्हें बचाए। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा मैंडेट कभी किसी को मिला नहीं जो मोदी साहब को मिला है। हालात कोरोना के, क्या अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ रही थी, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, कभी भी इसमें कोई शंका नहीं थी। हम पहले टॉप 7 में भी आ गए थे। अब ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड सभी को हुआ है, अमेरिका में भी हो गया, दूसरे कंट्रीज में चाइना, रशिया में, चाइना को थोड़ा सा एक्सेप्शन में निकाल दो, बाकी सभी कंट्रीज में ये हालत हुई है। तो इसका रिसेशन का तो हमारे भी असर आया है। देखिए, इसका होटल इंडस्ट्री पे आया है, टूरिज्म पे आया है, इसका मॉल्स पे आया है, आपका सिनेमा हॉल्स पे आया है, इसका जो रेडी मजदूर वाले जो बेचारे किराए पे लेके ऑटो चलाता था उसका आया है। जिस दुकानदार ने अपनी दुकान किराए पे ले रखी थी उसे 5,000 रुपया वो देना पड़ता था, 2,000 बिजली का बिल का गया। अगर एक नौकर रखा तो 5,000 रुपया, 10,000 रुपया उसको देता था। अब उस आदमी को 20,000 रुपया जेब से, जिसके पास था ही इतनी पूंजी, जो 3 व्हीलर वाला पैसा देकर शाम को मजदूरी देके अपने पैसे लेता था, वो कहाँ जाए। तो लोगों को इस बात का ये नहीं कह सकते, असर तो बहुत गया है। पर मेरा ये मानना है कि जो इन्फॉर्मेशन है कि लोग, जो मैं मैगजीन में, अखबारों में, टीवी में जो देख रहे हैं कि चाइना से कुछ अमेरिकन और इन्होंने इटालियन और आपके जर्मन के लोगों ने तो वहाँ अपना बिजनेस समेटना शुरू कर दिया, जो मल्टीनेशनल कंपनी है। मैं समझता हूँ सस्ती लेबर और ये करके हमारा जिस तरीके से एक सेटअप है, प्राइम मिनिस्टर की इमेज है, इसमें अभी एक अगला क्वेश्चन है जिसका अभी पुख्ता नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ बहुत भारी इन्वेस्टमेंट जब कोरोना से निकल गए तो हमारी इकोनॉमी इतनी तेज़ी से फिर बढ़ के वापस आएगी। मेरा ये मानना है कि मोदी जी के कार्यकाल में अगर हम पीछे का देवगौड़ा का देखें, वीपी सिंह का देखें, चंद्रशेखर का देखें और इसके बाद आपका मनमोहन सिंह जी का देखें, तो उस कार्यकाल से बहुत अच्छा देश को बहुत आगे निकाल के लेके गए। ये तो मानना चाहिए। लोगों में जितनी अवेयरनेस अब आई है, तब तो इतनी थी नहीं, आज से 10 साल पहले। उसके अंदर मोदी जी ने ये, आप सारे बैठे, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। जिस दिन मोदी जी की रैली हो रही थी, पटना में हो रही थी, हैदराबाद में हो रही थी, आप लोग भी कहते आज तो मोदी बोलेंगे सुनेंगे, आप भी प्रोग्राम कैंसिल करते थे। मैं कांग्रेस में था, मैं भी प्रोग्राम कैंसिल करके सुनना था। एक लोगों ने मन से चाह के अपनी चाहत को इतनी बड़ी जगह पे लेके आए। मैं मानता हूँ कि इन्होंने 6 साल में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। तो किसी को क्या पता था कोरोना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये तो वर्ल्ड वाइड एक फिनोमेना है जो सभी को, जिसने सभी को पीछे करा है। अब इससे कितना सेटबैक होगा, कितना निकलेगा, कितने महीने चलेगा, ये भी अभी किसी को अंदाजा नहीं।